अगर आप विदेश में घूमने, पढ़ाई करने या नौकरी के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके बजट से सीधे जुड़ी है। केंद्र ने 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए नई शुल्क दरों की अधिसूचना जारी की है। सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणियों में शुल्क बढ़ाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नई शुल्क दरें लागू होने से ठीक एक दिन पहले विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया था कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट का उद्देश्य केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देना और धारक की पहचान स्थापित करना है। आखिर नई फीस कितनी बड़ी है, किन सेवाओं पर इसका असर पड़ेगा और सरकार ने यह बदलाव क्यों किया, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई व्यवस्था के तहत सबसे बड़ा बदलाव 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस में किया गया है। अब नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का री इशू कराने के लिए सामान्य सेवा में 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये देने होंगे, यानी सीधे 1,000 रुपये की बढ़ोतरी। वहीं तत्काल सेवा का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है, यानी अगर आपको जल्दी पासपोर्ट चाहिए तो पहले के मुकाबले 1,500 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। 1 जुलाई के बाद किए गए सभी आवेदन नई शुल्क दरों के तहत ही स्वीकार किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि बढ़ती प्रशासनिक लागत, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, सुरक्षा सुविधाओं को मजबूत करने और पासपोर्ट सेवाओं के डिजिटलीकरण को देखते हुए शुल्क में संशोधन किया गया है। नई शुल्क व्यवस्था लागू होने से पहले विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति भी स्पष्ट की थी, जिस पर लंबे समय से भ्रम बना हुआ था। मंत्रालय के मुताबिक पासपोर्ट मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला दस्तावेज है। इसे भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। पासपोर्ट जारी करते समय संबंधित दस्तावेजों के आधार पर आवेदक की पात्रता और पहचान की जांच जरूर की जाती है, लेकिन नागरिकता का अंतिम निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 और उससे जुड़े नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही किया जाता है। कई मामलों में पुलिस सत्यापन भी कराया जाता है। कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण केवल कानूनी स्थिति स्पष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में फैली उस गलतफहमी को भी दूर करना है कि पासपोर्ट ही नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। सरकार ने नाबालिगों के पासपोर्ट और दूसरी पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया है। नई अधिसूचना के अनुसार यदि किसी नाबालिग का 36 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाए, चोरी हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाता है और नया पासपोर्ट बनाना पड़ता है तो सामान्य श्रेणी के लिए 4,250 रुपये शुल्क देना होगा। तत्काल सेवा के लिए यह शुल्क 6,750 रुपये होगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फीस भी निर्धारित की है। अब पीसीसी के लिए 750 रुपये देने होंगे। सरेंडर सर्टिफिकेट और ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन के लिए 750 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए अब 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित है। यह दस्तावेज विशेष परिस्थितियों में उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिन्हें सामान्य पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवेदकों को 2 श्रेणी में बांटा है। पहली श्रेणी में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वयस्क आवेदक शामिल होंगे। इसके साथ ही 15 से 18 वर्ष के वे नाबालिग भी इस श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे जो वयस्क श्रेणी वाला 10 वर्ष की वैधता का पासपोर्ट लेने का विकल्प चुनते हैं। दूसरी श्रेणी में 18 वर्ष से कम आयु के वे सभी नाबालिग होंगे जिनके लिए अलग नियम और वैधता अवधि लागू होती है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस वर्गीकरण से आवेदन की जांच, दस्तावेजों के सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। इससे अलग अलग श्रेणियों के आवेदनों का निपटारा भी तेजी से किया जा सकेगा और अनावश्यक देरी कम होगी। नई व्यवस्था का एक उद्देश्य सेवाओं को डिजिटल, सुरक्षित और नागरिक केंद्रित बनाना भी है। कुल मिलाकर 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई पासपोर्ट शुल्क व्यवस्था का असर लगभग हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो नया पासपोर्ट बनवाना चाहता है, पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना चाहता है या पासपोर्ट से जुड़ी किसी अन्य सेवा का लाभ लेना चाहता है। ऐसे में अगर आपका पासपोर्ट अगले कुछ महीनों में समाप्त होने वाला है या आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पासपोर्ट की वैधता जरूर जांच लें। कुल मिलाकर सेवाएं पहले से अधिक डिजिटल, सुरक्षित और आधुनिक होंगी, लेकिन अब नागरिकों को अधिक शुल्क भी देना होगा। इसलिए यदि आप पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं तो नई दरों और नियमों की जानकारी के साथ ही आवेदन करें। सही जानकारी, समय पर आवेदन और पूरे दस्तावेजों के साथ की गई प्रक्रिया न केवल आपका समय बचाएगी बल्कि अनावश्यक खर्च और परेशानियों से भी बचाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और दैनिक ट्रिब्यून को लाइक करना ना भूलें।